भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। भारत ने इस साल कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना किया। इस दौरान हम सभी ने देश की सबसे भयावह हालातों को देखा। लाखों नए मरीज सामने आने के बाद अस्पतालों में बेड भर गए, ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई, जरूरी दवाइयां खत्म हो गई। फिलहाल देश में अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन देश भर में अभी भी 40,000 के आसपास नए मरीज सामने आ रहे हैं और रोजाना सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद कोरोना रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करता है, जिससे इंसान को सांस लेने में समस्या होती है और जब सही समय पर स्थिति को संभाला ना जा सके तो मरीज की मौत हो जाती है। महामारी की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए रेस्पिरेटरी रेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कोरोना महामारी के आने के बाद लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। खास तौर पर सांस से संबंधित बीमारियों को अब बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोरोना का असर सबसे ज्यादा फेफड़ों पर होता है। आपका रेस्पिरेटरी रेट कई गंभीर बीमारियों के बारे में बताता है। अगर आप 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी रेट सामान्य है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा या कम सांस ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाकर अपने स्वास्थ्य के बारे में पता करना चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट को हिंदी में श्वसन दर के नाम से जाना जाता है। आपके श्वसन दर का सीधा मतलब ये है कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि रेस्पिरेटरी रेट मानव शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, जिससे कई तरह की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। हर मिनट ली जाने वाली सांस को ही श्वसन दर या रेस्पिरेटरी रेट कहा जाता है। कम उम्र के बच्चे और एक वयस्क के रेस्पिरेटरी रेट में बड़ा अंतर पाया जाता है। आज हम यहाँ आपको एक नवजात बच्चे से लेकर एक वयस्क यानी कि एक अडल्ट के श्वसन दर के बारे में बताने जा रहे हैं। Healthline.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडल्ट्स का सामान्य श्वसन दर 12 से 16 होता है, यानी कि एक स्वस्थ अडल्ट 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट 12 से कम या 16 से ज्यादा है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। हालांकि कुछ मामलों में आपके रेस्पिरेटरी रेट में मामूली बदलाव हो सकता है, लेकिन जब आपके रेस्पिरेटरी रेट में बड़ा अंतर देखने को मिले तो ये निश्चित रूप से चिंता की बात हो सकती है। सामान्य से कम रेस्पिरेटरी रेट आपके नर्वस सिस्टम में हो रही दिक्कतों की एक वजह हो सकता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे रेस्पिरेटरी रेट में भी बदलाव होता रहता है। वहीं एक अडल्ट के मुकाबले एक छोटे बच्चे के रेस्पिरेटरी रेट में काफी बड़ा अंतर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बच्चों का रेस्पिरेटरी रेट तेजी से बदलता है। एक नवजात शिशु 1 मिनट में 30 से 60 बार सांस लेता है। ये रेस्पिरेटरी रेट जन्म से लेकर 1 साल की उम्र तक रह सकता है। 1 से 3 साल का बच्चा 1 मिनट में 24 से 40 बार सांस लेता है। 3 से 6 साल का बच्चा 1 मिनट में 22 से 34 बार सांस लेता है। 6 से 12 साल के बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट 18 से 30 के बीच होता है, जबकि 12 से 18 साल के बच्चों का श्वसन दर 12 से 16 होता है और अडल्ट्स का रेस्पिरेटरी रेट भी इतना ही होता है। वहीं बढ़ती उम्र के साथ इसमें बदलाव भी होता रहता है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम अपने सांस लेने को गंभीरता से नहीं लेते और पूरी तरह से इस बात की सराहना नहीं करते कि फेफड़े हमारे जीवन के लिए आवश्यक अंग हैं। लेकिन जब हमारे फेफड़ों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तब हमें पता चलता है कि सांस लेने के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए ये दर्दनाक वास्तविकता है, एक ऐसी स्थिति जो दुनिया के हर कोने में हर उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। फेफड़ों के रोग लाखों को मारते हैं और लाखों को पीड़ित करते हैं। हमारे फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए खतरा हर जगह है और वो कम उम्र से शुरू होते हैं, जब हम सबसे ज्यादा चपेट में आने वाले होते हैं। सौभाग्य से इनमें से कई खतरे टालने योग्य हैं और उनका उपचार किया जा सकता है। अभी सक्रियता दिखाकर हम खुद को और कई लोगों को बचा सकते हैं।